नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट से रहेगा। और ये सभी के सभी प्रश्न आपका ऑनलाइनर में रहेगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर 1 से। देखिए नंबर 1 में क्या है दोस्तों कि तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों, तने के रूप में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। आलू हो गया, अरबी हो गया और प्याज हो गया, जिसको हम लोग सब्जी को तने के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कि जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं। देख सकते हैं कि उत्पादक में उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं आपका जंतु। अगला देखते हैं कि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधों और जीवों दोनों को उत्पादक के रूप में खाता है, इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वाहारी के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों कि तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थ के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है। तो सर्वाहारी के श्रेणी में रखा जाता है आपका तिलचट्टे को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है कि मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसीलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मृतजीवों को खाते हैं आपका मृतजीवी, इसीलिए मृतजीवों को मृतजीवी कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रथम स्रोत आपका क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है दोस्तों 7 नंबर सवाल। 7 नंबर में है कि चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक है। प्राप्त स्टार्च किसका बहुलक है? वो आपका शर्करा यानी चीनी का बहुलक है। आगे देखते हैं दोस्तों 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनतांजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में क्या है कि दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम तो आपका रहता ही है, लेकिन साथ में वसा भी है और फास्फोरस भी आपका रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों 10 नंबर में कि हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है। तो विटामिन डी और के का संश्लेषण होता है हमारे शरीर के द्वारा। अगला है दोस्तों 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। तो ये दिया था आपका फंक ने। आगे देखते हैं दोस्तों सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद का सभी से भिन्न था। क्यों भिन्न था? क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए ये सभी स्वाद से आपका भिन्न था। अगला देखते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है 13 नंबर। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन सा विटामिन के प्रमुख कारक है। तो ये विटामिन डी के प्रमुख कारक है। आगे देखते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप VBI लगा लो। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो आपका थायमिन जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने पर। आगे देखते हैं दोस्तों 15 नंबर सवाल। 15 नंबर में है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो लीवर में भविष्य के लिए आपका विटामिन ए भंडारित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है दालों में किसकी अधिकता होती है। तो दालों में आपका प्रोटीन की अधिकता होती है। आगे देखते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल। 17 नंबर में है कि फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो फलों का सेवन विटामिन के अवयवों के लिए किया जाता है, यानी विटामिन को पाने के लिए फलों का सेवन किया जाता है। अगला है दोस्तों कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर अवयवों के निर्माण में सहायक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है। विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों 20 नंबर सवाल। 20 नंबर में है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। कौन स्फूर्ति बनाए रखते हैं दोस्तों? संतुलित आहार में प्रोटीन। आगे है दोस्तों कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। तो मिड डे मील की शुरुआत आपका हुई थी 1951। ठीक है, 1951 में आपका हुआ था मिड डे मील की शुरुआत दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है ये गलत है। एक्चुअली में मिड डे मील की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका 2004 ईस्वी को आपका हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है दोस्तों? कि भाप में पकाना भोजन की सर्वोत्तम विधि है।
आगे देखते हैं दोस्तों 23 नंबर में कि उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु नहीं रहता, क्या नहीं रहता, सुरक्षित नहीं रहता है उबालने से। आगे देखते हैं दोस्तों 24 नंबर में कि भोजन पकाने का एक ढंग भुनने का विकसित होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सेकना। आगे देखते हैं 10% नियम किसने दिया था, तो ये दिया था आपका लैंडमैन द्वारा 10% का नियम दिया गया। शहद में क्या क्या है, शहद में आपका है शर्करा और एंजाइम है। आगे देखते हैं दोस्तों 27 नंबर में है कि बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है, तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन आपका क्या है दोस्तों, चावल है। 28 नंबर में है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है, इसमें आप भी लगा सकते हो, तो ऊर्जा का पिरामिड आपका उल्टा नहीं होता है बल्कि सीधा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का आपका 10% भाग जो है ट्रांसफ़र होता है यानी स्थानांतरित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है यानी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो सोयाबीन, चना और दोस्तों मक्का, ये तीनों में आपका प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों 32 नंबर भिंडी में पाया जाता है, तो भिंडी में आपका विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और फॉस्फोरस भी आपका भिंडी में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 34 नंबर में है कि यदि एक मेंढक एक डिब्बे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर। आगे देखते हैं दोस्तों 35 नंबर में कि निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, तो नीम जो है सभी समूह से ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसके बाद है दोस्तों इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है दोस्तों, आपका प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों गैसीय अपशिष्ट है, तो गैसीय लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं ये आपके गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। आगे और लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो वो है दोस्तों आपका शाकाहारी, जो कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता आपका क्या है, शाकाहारी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें नेक्स्ट टॉपिक को पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।